कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं हैं हम। और सरकार को चेतावनी देते हैं कि तुम जोर लगा लो जितना भी है सीने में, हम बस दम लगाएंगे जो है पसीने में। कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। देखिए, हम तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, और पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आज सरकारी कर्मचारी बहुत क्रोधित है, हम सरकार को वोट की चोट देंगे। आप राज करेंगे, हम रोटी भी ना खाएं, आप ऐश करेंगे, हम घरों में भी ना रहें, ऐसा तो नहीं चलेगा साहब। आप ठाट बाट से और हम लोग बिल्कुल रोटी रोटी को मोहताज हो जाएं। बुढ़ापे का एक ही मात्र हमारा सहारा था, आप यूज एंड थ्रो करेंगे क्या? सरकारी कर्मचारी को यूज एंड थ्रो करेंगे कि इस्तेमाल हो गया, जब तक जानते उसके बाद फेंक दो। हम अपने पसीने की गाड़ी कमाई मांग रहे हैं भाई, हम अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे हैं। देखिए, आज मौलाना आज़ाद के ऑडिटोरियम में भारत सरकार से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो तो उपस्थित हुए ही हैं, साथ में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में पूरे देश की यात्रा की और जहाँ कहीं भी सरकारी कर्मचारी था उनको एकजुट कर एकत्रित कर लिया है। हमारा सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। पुरानी पेंशन जो कि संवैधानिक अधिकार है और संविधान के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। आप सब भी जानते ही हैं कि जब अंग्रेजों के समय में सरकारी कर्मचारी, हम हिंदुस्तानी भी होते थे, तो भी हम सबको पेंशन मिलती थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, 70 साल तक कांग्रेस का राज जब रहा, तो उसमें भी सरकारी पेंशन जो है मिलती ही रही है। लेकिन 2004 में जैसे बीजेपी सरकार आई तो माननीय अटल बिहारी जी ने हमारी पेंशन को बंद कर दिया। अब हम बुलंद आवाज़ के साथ बार बार ये नारा लगा रहे हैं कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। तो ये जो नेता है वो 9-9, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, और जो कि ना तो सरकारी कर्मचारी हैं, ना ही सरकारी कार्य करते हैं, और ना ही वो रिटायर होते हैं। लेकिन हम लोग जब 60 साल तक कार्य करते हैं, देश की सेवा करते हैं, निरंतर देश के विकास में हम लोग सहयोग करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी पेंशन हमको मिलनी चाहिए। तो ये नहीं मिल रही है, ये बहुत दुखद है, दुर्घटना है। 2024 का चुनाव आ रहा, मोदी जी लगातार कहते हैं, पेंशन की बात करते हैं, जब बुजुर्गों जब रैली में होते हैं तो बुजुर्गों की बात करते हैं और कहते हैं पेंशन बहाल होगी, पेंशन देंगे। देखिए, हम तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, और पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आज सरकारी कर्मचारी बहुत क्रोधित है, बहुत ही ज़्यादा वो द्रवित है कि यदि सरकारी कर्मचारी वो बना है, निरंतर पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से देश की सेवा करा। IAS से लेकर पियोन तक सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। जो देश पर निछावर होते हैं, मर मिटते हैं, अपनी गर्दन कटवा लेते हैं, बॉर्डर पे बैठे जिनके बलबूते पर आज हम आज़ाद घूमते हैं, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। ये शिक्षक और चिकित्सक, इनको भी पेंशन नहीं मिल रही है, बहुत दुखद है। लेकिन मैडम, जिन राज्यों में कांग्रेस है उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो गई है जी, जैसे राजस्थान हो या फिर हिमाचल हो जी, तो क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, हमने तो कहा हम सत्ता बदलेंगे। मैंने कहा ना कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमसे दावा वादा करता है कि वो हमारी पेंशन बहाल करेंगे और वो देंगे, तो हम तैयार हैं, वोट भी वही देंगे, वरना हम सरकार को वोट की चोट देंगे। सरकारी कर्मचारियों ने इशारे में कह दिया है कि पूरा भारत एक हो चुका है मैडम, मैं वही आपको, और पुरानी पेंशन आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं होगा तो ये देश नहीं चलेगा। भाजपा सरकार पुरानी पेंशन बहाल ना करे तो क्या आप सत्ता बदलेंगे? इंडिया और NDA, देखिए, अभी आपने कहा ना 5 राज्यों में सत्ता बदली है, तो बदलेगी। और कर्नाटक में अभी उन्हीं के ही मंत्रियों ने ऐलान किया था कि वो चूक गए, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देते तो शायद उनकी सरकार होती। आप राज करेंगे, हम रोटी भी ना खाएं, आप ऐश करेंगे, हम घरों में भी ना रहें, ऐसा तो नहीं चलेगा साहब। आप ठाट बाट से और हम लोग बिल्कुल रोटी रोटी को मोहताज हो जाएं। बुढ़ापे का एक ही मात्र हमारा सहारा था, हमारा भविष्य है वो, जिसके लिए आज हम चिंतित हैं। अरे हमारे बच्चे आएंगे तो हम 2 रुपया भी ना दें भाई साहब। अगर पुरानी पेंशन नहीं मिली तो और ज़्यादा वृद्धाश्रम खुलेंगे। आज के माहौल में आप सब देख ही रहे हैं कि माँ बापों का तभी तक आत्मसम्मान और स्वाभिमान है जब उनकी जेब में 2 पैसे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मेरे इलाज के लिए, मेरी रोटी के लिए आप यूज़ एंड थ्रो करेंगे क्या? सरकारी कर्मचारी को यूज़ एंड थ्रो करेंगे कि इस्तेमाल हो गया, जब तक जानते उसके बाद फेंक दो। कौन देखेगा उनको? हर देश में सरकारी कर्मचारी का मान सम्मान स्वाभिमान है। बोल रहे हैं कि कोष पे बहुत ज़्यादा भार पड़ जा रहा है पेंशन देने से। जी, मैं बता दूं आपको, आज़ादी जब मिली थी हमें नई तो देश बहुत गरीब था, कभी भी ये कहा नहीं गया
किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश पर बोझ पड़ेगा, किसी ने नहीं कहा कि सरकारी कर्मचारी बोझ है। आज हम ये दावा और वादा कर रहे हैं कि हम आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत लेकर बैठे, विश्व में ऊपर हो गए, तो सरकारी कर्मचारी बोझ लगता है? हाँ लगता है। तो नेता क्यों 8-8 9-9 लेते हैं? क्या वहाँ बोझ नहीं दिखाता? सारी उनको सुविधाएं मिलती है, धन मिलता है, मान सम्मान उनको मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल का खर्चा मिलता है। देखिए नेता है, 18 घंटे नेता नहीं है, 18 घंटे काम हमारे सेवक हैं। हम देश को चलाने वाले हैं, कलम की ताकत को रखते हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं हैं हम। और सरकारों को चेतावनी देते हैं कि तुम जोर लगा लो जितना भी है सीने में, हम बस दम लगाएंगे जो है पसीने में। पेंशन लेना बंद कर दे तो आप लोग मांग छोड़ देंगे? जी दोबारा बोलें। अगर नेता अपनी पेंशन लेना बंद कर दे? नेता की पेंशन बनती नहीं है, संविधान अधिकार हमारा है। नेता किस अधिकार से ले रहे हैं भाई? संविधान में पेंशन हमारी है, हमें मिलनी चाहिए। उनकी तुरंत बंद और हमारी मिले, हमारा उनसे कोई तुलना नहीं है। आज एक नेता आता है जिसके पास कुछ नहीं होता और उसके बाद वो ठाट बाट होते, सरकारें पूछने वाली नहीं है। छोटी सी तनख्वाह में भैया गुजर बसर करते हैं, कार लोन पर लेते हैं, घर लोन पर लेते हैं, बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाते, शादी के लिए कर्ज लेते हैं। अरे बुढ़ापे में हमारी रोटी भी छीन लोगे क्या? ऐसा जुल्म क्यों कर रही हैं सरकारें? प्लीज़ हमारी पेंशन हमें दे दें। आप यहाँ पेंशन के लिए सरकार से अपील कर रही हैं, लेकिन वही G20 में 4100 करोड़ का खर्चा हो गया। यही तो बात है कि देश में रहने वालों को क्या सुविधा, क्या सुरक्षा और क्या मिल रहा है उनको। आज़ादी से 70 और 80वें साल में लगने लगे हैं हम, आज भी मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, सरकारी कर्मचारी त्राही माम करता है। आप देखिए जितने भी लोन पर कंपनियां चलती हैं, हमसे ही तो चलती हैं। से लोग आते हैं, सोने की थालियों में खाना परोसा जाता है। ये तो उनको देखना होगा कि देशवासी ज़्यादा प्यारे या कौन ज़्यादा प्यारा। ये आपको तय करना होगा कि देश का पैसा है, हम सरकारी कर्मचारियों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। साथियों 12 महीने काम करते, दिन रात महीने पसीने की पाई पाई कमाते और 10 महीने की तनख्वाह लेकर जाते हैं हम लोग। कह रहे हैं जो भी हो रहा है सब देश हित में हो रहा है। देश कह किसको रहे हम? कंकड़ पत्थर पहाड़ों को कह रहे हैं या मानव को कह रहे हैं? देश में रहने वाले देशवासियों को देश कहा जाता है ना। आज हम लोग अपनी अपील को लेकर आए हैं, दर्द को लेकर आए हैं। सारा सरकारी कर्मचारी इतना दुखी है, इतना द्रवित है, पीड़ित है, बार बार लगातार आपसे डिमांड कर रहा है। हमने सारे विधायकों को चिट्ठी लिखी है, हमने घंटी बजाओ कार्यक्रम किया। किसी ने सुना नहीं? जब आपने सारे विधायकों को आप कह रही चिट्ठी लिखी, तो किसी एक विधायक ने तो सुना होगा ना? जी देखिए, अभी सभी जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी आप पार्टी के, हमने वहाँ के, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे साथ हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमारे पास आश्वासन या विश्वास नहीं आया कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 2024 का इलेक्शन में हम लोग तय करेंगे कि जो हमारी पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। मोदी जी को चिट्ठी लिखी? मोदी जी को आपने बताया? बहुत बार हमने हर किसी को चिट्ठी लिखी है। फाइनेंस मिनिस्टर को हमने चिट्ठी लिखी है, जो हमारे देश के सुरक्षा करती हैं, हमारे सेवादार हैं, जो कहते हैं कि मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। हमने सबसे पहले उनसे अपील की है। और अभी एक वीडियो उन्होंने जारी किया था कि सरकारी कर्मचारी तो यूं ही टैक्स दे देता, उसका तो बेचारा बनता भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, टैक्स ही नहीं देता, हम सैकड़ों टैक्स देते हैं। साबुन ले, तेल ले, रोटी ले, मसाला ले, कपड़ा ले, गाड़ी ले, सड़क पर हजारों तरह के टैक्स देते हैं, जबकि हम अपना टैक्स 20% तनख्वाह में से कटवा देते हैं। इतना जुल्म सितम किस लिए साहब? सोच लीजिए ज़रा। ठीक है, धन्यवाद। आपने कहा है कि हम 12 साल के 12 महीने काम करते हैं, लेकिन पैसे हमको पे आउट मिलता है 10 महीने। हाँ, क्यों? वो इसलिए मिलता है क्योंकि 20% हम अपनी तनख्वाह का टैक्स के रूप में देते हैं। सरकारी कर्मचारी 100% प्योर टैक्स पेयर है और देश के 14वें नंबर पर आता है जो टैक्स देता है, जिससे देश की संस्थाएं चलती हैं। मैं ये कहती हूँ हमारी तनख्वाह का 10% हर महीने कटता है, जिसे ये कहते हैं NPS, न्यू पेंशन स्कीम। NPS जो है, NPS एक स्कीम है, पेंशन नहीं है। वो पैसा जो है हमारा शेयर मार्केट में दे दिया गया है। जैसे कि अभी आपने सोचा होगा LIC का पैसा डूब गया, मेरा पैसा 10% कटता है अवधि, और 10 पुरानी पेंशन में जो पैसा कटता है GPF का, वो सरकार के पास होता है। साथियों, सरकार के पास होता है तो सरकार खुद भी इंटरेस्ट खाती है और इंटरेस्ट के पैसे में पेंशन देती है। लेकिन जो नया पैसा मेरा NPS के नाम से 10% कट रहा है, हर महीने मेरा 10,000 15,000 कटता है। आप सोचिए मेरी 30 साल की सर्विस में कितना पैसा हो जाता है, ठीक। लेकिन उसी पैसे का हिसाब लगा के हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है। यदि सरकार हमको हमारा इंटरेस्ट दे तो हमारी पेंशन निकलती है। सरकार को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना है। हम अपने पसीने की गाड़ी कमाई मांग रहे हैं भाई, हम अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे हैं। तो NPS का पैसा शेयर मार्केट में, उसकी हमें कोई सूचना नहीं है। पैसा कहाँ है, कैसे खर्च होगा, कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि मैं देख रही हूँ बड़े बड़े अधिकारी रिटायर और उनको 2200 रुपये का जो है पेंशन मिल रहा है। जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख थी, 1,70,000 80,000 थी, 2200 1800 1700। भैया इतने में क्या होता है? एक दवाई आती है तो वो
वो भी 4-4 हज़ार रुपये की आती है। कम से कम एक चाय और दूध तो चाहिए होता है। अब दूध भी लेते तो 60 रुपये किलो है और 2-3 हज़ार का तो दूध ही आता है। कैसे गुजर बसर होगी, कहाँ जाएंगे? कांग्रेस का सरकार का बयान आया है, जो अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर से 50 रुपये मदर डेयरी से आप दूध ले सकते हैं, 60 रुपये पेट्रोल ले सकते हैं। देखिए, बयान आए, अच्छी बात है, जन सुविधा मिलनी चाहिए। देश का पैसा देश में लग रहा है, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है। सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है और ये पैसा घूम फिर कर लोगों के पास आना चाहिए। संग्रह की विधि खत्म हो तो भी हो सकता है, देश लूट के भाग जाते इतना सारा पैसा, ये बंद कर दे तो भी हम सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिल सकती हैं। और कई के राज्यों में तो ये आलम है कि तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की स्थिति नाजुक है, लेकिन हम, क्योंकि हमें अपने आंदोलन पर विश्वास है, विजय बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हो चुके हैं और दिल्ली की अगुवाई अजय वीर जी कर रहे हैं, जो शिक्षकों के नेता हैं। और पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है कि हमें जरूर पेंशन मिलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।